बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत मैं एक दुआ आपसे शेयर करना चाहता हूँ। उस दुआ को दुआए हिज़्बुल बहर कहा जाता है, यानी समंदरी आफतों के वक्त पढ़े जाने वाली दुआ, या समंदर के खिलाफ एक कला उसे कहा जाता है। सिलसिलाए शाज़लिया के एक बुजुर्ग गुजरे हैं, इमाम अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि ताला अलैह। आपने ये दुआ बताई कि आप समंदर का सफ़र कर रहे थे, तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको बाकायदा तौर पर ये कलिमात सिखाए, आपने पढ़े, अल्लाह ताला ने समंदरी आफतों से आपको बचा लिया था। कोई भी शख्स जिस पर जादू हो, जिन्नात का असर हो, उसे किसी का खौफ हो, रिस्क में तंगी हो, उसके मामलाते ज़िंदगी ख़राब हो, उसके कारोबार में किसी किस्म का मसला हो, उसकी ज़िंदगी में परेशानियां हो, घर में किसी किस्म की परेशानियां हो, तो ये मुजर्रब वजीफ़ा दुआए हिज़्बुल बहर का अगर कोई शख्स पढ़ता है तो अल्लाह वहदहू लम यज़ल इस दुआ की बरकत की वजह से उस शख्स को शिफा अता फरमाता है, बीमारियों से, परेशानियों से, तकालीफ से निजात अता फरमा देता है। और इस दुआ को उलमाए देवबंद के जो अकाबिर हैं, अल्लामा अशरफ अली थानवी साहब, उन्होंने भी अपनी जो उनके वज़ाइफ है उनमें उन्होंने भी इसे शुमार किया है कि इंतहाई मुजर्रब वजीफा है। दुआ हर जायज मकसद के लिए अगर कोई पढ़ेगा तो अल्लाह ताला उसे उस मकसद में कामयाबियां अता फरमाएगा। लेकिन कुछ लोग हमसे ये सवाल करते हैं कि फलां की मौत के लिए हम ये पढ़ना चाहते हैं, तो हरगिज़ ऐसा नहीं है। ये जायज मकसद के लिए है, ये किसी की मौत के लिए दुआए हिज़्बुल बहर नहीं पढ़ी जाती, बल्कि किसी का कोई जायज मकसद है, जैसे मैं अर्ज कर चुका हूँ, किसी की जिंदगी में परेशानियां, तकालीफ है, तो ये शख्स पढ़ सकता है। इसके लिए किसी से इजाजत लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन औलिया किराम ने लिखा है कि अगर कोई शख्स किसी अहले इल्म से अगर इसकी इजाजत लेता है तो इसमें असर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसी तरह एक बुजुर्ग इब्ने अय्याद रहमहुल्लाह आप गुजरे हैं, तो आप बयान फरमाते हैं, जो सुबह तुलुए आफ्ताब के वक्त इस दुआ को पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके सारी मुश्किलात को आसान फरमा देता है, उसे कामयाबियां अता फरमाता है। बेशुमार किस्म के इस हवाले से जो औकात बताए गए हैं, जुमे के दिन जो पढ़ेगा अल्लाह ताला उसकी परेशानियों को आसानियों में तब्दील फरमा देगा। हिज़्बुल बहर दुआ का जो हिकायत है वो जरा सुन लीजिए कि हजरत अबुल हसन शाज़ली रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि काहिरा में जब बहरी जहाज समंदर के जरिए हज हो रहा था, तो जितने भी लोगों ने हज करना था वो उस समंदरी जहाज के जरिए वो हज का सफर बांधकर वो चले गए। हजरत अबुल हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह कहते हैं कि मुझे ख्वाब में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपने हुक्म इरशाद फरमाया कि तुम भी जाकर हज करो। कहते हैं मैंने देखा तो कोई भी जहाज मौजूद नहीं था। एक जहाज था जिसका पायलट था वो ईसाई था। मैंने उसे जाकर के कहा कि मैं हज के लिए जाना चाहता हूँ, मुझे गायबी हुक्म हुआ है और इसलिए तुम इस जहाज को तैयार करो। उसने जब जहाज को तैयार किया तो रास्ते में अचानक से समंदरी तूफान आ गया। उसने जहाज को साइड पे लगा दिया और वो इंतजार करने लगे। कई दिन गुजर गए, जहाज चलने का नाम इसलिए नहीं ले रहा था कि सामने से समंदरी तूफान था और उस समय हवा भी नहीं चल रही थी। लोग आकर हजरत इमाम अबुल हसन रहमतुल्लाहि ताला अलैह को ताना देने लगे, आप तो कहते थे कि आपको गैबी तौर पर हुक्म हुआ है और आप हज करने जा रहे हैं, अब ये तूफान है कि थमने का नाम नहीं लेता। आप परेशान हो गए। अल्लाह का जो वली होता है वो इस तरह जज्बात में आकर कोई जवाब नहीं देता। आप परेशान हो गए। दिन में एक दिन आप आराम फरमा रहे थे, आपने कैलुला किया तो सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके ख्वाब में आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आकर आपको ये अल्फाज सिखाए। मिन्नो अन, वो अल्फाज आपने उठकर पढ़े और फिर आपने उस ईसाई पायलट को बुलाया। आपने फरमाया आप जहाज को चलाओ। उसने कहा क्या हो गया है, अभी तो तूफान थमा नहीं है। तो आपने फरमाया नहीं, अब मुझे बारगाह रिसालत इमाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कलिमात अता हुए हैं, लिहाजा अब कोई आफत हमारा सामना नहीं कर सकती, कोई मुश्किल हमारे सामने नहीं आ सकती, किसी किस्म का तूफान हमें कुछ नहीं कर सकता। आप फिर तशरीफ ले गए, आपने बाकायदा तौर पर हज किया। तो आप फरमाते हैं कि इस दुआ को
कोई जायज मकसद के लिए, वो समंदरी तूफान हो या खुश्की में किसी किस्म का तूफान या किसी किस्म का नुकसान, आफत या परेशानी हो, जो शख्स इस दुआ को पढ़ेगा, दुआए हिज़्बुल बहर, ये अल्फाज नोट फरमा लें, अल्लाह ताला इस दुआ की बरकतों की वजह से उस शख्स की मुश्किलात को आसानियों में तब्दील फरमा देगा। अल्लाह ताला से दुआ है, अल्लाह ताला तमाम हजरात की मुश्किलात को आसान फरमाए और ज़िंदगी में बरकतें अता फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।